नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक अद्भुत उपाय के बारे में चर्चा करने वाला हूँ मैं कि आम के दरख्त पे कच्चा दूध चढ़ाने का उपाय कब आता है ना। इसके बारे में आज जानते हैं कि जब भी कुंडली में चंद्रमा, बुध और शनि का योग होगा तो ऐसे समय में चंद्रमा क्या पीड़ित हो जाता है। जब भी चंद्र, बुध और शनि के साथ होगा पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के जो दुश्मन हैं उनमें एक बुध है, एक शनि है। तो ये जब युति होगी सबसे ज़्यादा पीड़ित जो होगा इसमें चंद्रमा ही पीड़ित होगा, क्योंकि बुध शनि तो क्या है, दोस्त हैं, आपस में मिल गए बुध शनि, और चंद्रमा दोनों का दुश्मन। जब भी चंद्रमा बुध के साथ में होगा तो चंद्र ही खराब होगा। अलग अलग समझते हैं, पहले इस कंडीशन को चंद्र बुध की समझते हैं, फिर चंद्रमा और शनि की समझते हैं। चंद्र बुध के साथ होगा तो मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। बुध जिसके भी साथ बैठता, दुश्मन के साथ, दुश्मन को अक्सर खराब कर दिया करता है। बृहस्पति के साथ बैठेगा, बृहस्पति को डैमेज कर देगा। चंद्र के साथ बैठेगा, चंद्र को डैमेज कर देगा। मंगल के साथ बैठेगा, मंगल को डैमेज कर देगा, है ना। बुध की बात कर रहा हूँ। जब भी चंद्र बुध के साथ होगा तो मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, बेहोशी की प्रॉब्लम हो सकती है ना। बेहोशी, मिर्गी, पागलपन, इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। ऊपर से कहीं मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ जाए, मेलेफिक प्लैनेट कोई राहु हो गया, केतु हो गया, उसकी दृष्टि आ जाए तो चंद्रमा हमेशा पीड़ित हो जाएगा बुध के साथ। और मेलेफिक दृष्टियाँ हुई तो उस समय मिर्गी, पागलपन और बेहोशी की दिक्कतें हो सकती है, या दिल की कोई बीमारी हो सकती है। दिल जो हम देखते हैं ना, वो चंद्रमा से देखते हैं। तो ऐसे समय में चंद्रमा, जैसा मैंने बताया, कि पीड़ित हो जाता है और मति भ्रम हो जाता है इंसान का। जो मन भ्रम होता है ना, मति भ्रम का जो कारक है वो राहु है। लेकिन चंद्रमा जब भी खराब होगा तो उस समय भी ये सिचुएशन बनती है, मन अशांत रहता है और परेशान रहता है ना। मन का विचलन बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ अब जैसा मैंने बता दिया कि चंद्र खराब होगा तो चंद्र से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे माता के सुख हो गए, कैश फ्लो की दिक्कत है, नकद मोह माया की कमी, तो ये सुख, मन के सुख खराब होते हैं। और माता या तो बीमार रहती है या उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत संघर्ष में बीतती है ना। चंद्रमा जब भी पीड़ित हो, या तो बुध से हो रहा हो या किसी भी एंटी प्लैनेट से हो रहा हो, या हम जिक्र जो कर रहे हैं चंद्र, बुध और शनि का कर रहे हैं। अब चंद्र शनि के बारे में समझते हैं कि ये विषयोग का निर्माण करता है, जिससे शरीर में, जिससे क्या होता है कि शरीर में विष तत्व की मात्रा बढ़ने लगती है। और चंद्र की जानदार और बेजानदार चीज़ें, दोनों ही चीज़ों पे खराब असर होने लगता है। यानी नाश जो होगा ना, वो चंद्रमा का ही होगा। धन का कारक है चंद्रमा, मन का कारक, माता का कारक, नकद मोह माया हो गई है, उसमें काफ़ी हद तक नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, यानी दिल की बीमारी कोई हो सकती है। अगर ये युति है पूरी तो यहाँ पे हम बेहोशी देख सकते हैं, मूर्छा देख सकते हैं, दिल की बीमारी देख सकते हैं। अब इसको समझिए कि इस रेमेडी में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। जब चंद्र, बुध और शनि की युति होगी, चंद्र पूरी तरह से खराब हो जाता है, और स्पेशली किसी मैलेफिक हाउस में हो गई तो बिल्कुल फिर चंद्र से ठीक करना, चंद्र को ठीक करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी। तो इस रेमेडी में क्या करेंगे, 43 दिन, है ना, लाल किताब में जो नॉर्म्स बताएं वो 40 से 43 दिन किसी भी उपाय को करने के बारे में जिक्र है। तो यहाँ चंद्र को पीड़ित कर रहे हैं तो आम के पेड़ पे, आम का जो दरख्त होता है, आम का जो पेड़ होता है ना, वो बुध शनि में लिया जाता है। उस पर क्या करना है, आपको कच्चा दूध चढ़ाना है ना, मीठा नहीं चढ़ाना, कच्चा फीका दूध चढ़ाना है। तो उससे क्या, चंद्रमा से हम ठंडा करते हैं। अब बुध शनि को जो ठंडा करने की बात है वो चंद्र से करेंगे, क्योंकि चंद्र बुध में गशिकोता की बीमारियां बोली, यानी दिल की बीमारी बोली है चंद्र बुध की युति में। तो अब उसमें जो आम के पेड़ का कारक है, यानी बुध शनि जो है वो आम के पेड़ के कारक है, कच्चे दूध से उसको ठंडा करने का
यहाँ जिक्र मिलता है। तो दिल की बीमारियां हैं, मन की अशांति है, या बेहोशी, मूर्छा, पागलपन, इस तरह की सिचुएशन इस युति में बनती है। तो उस युति को तोड़ने के लिए, उस युति में राहत दिलाने के लिए इस रेमेडी का जिक्र आता है। ये रेमेडी आप करें, काफ़ी हद तक जो प्रभाव हैं चंद्रमा अशुभ के वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं और मैलेफिक प्लैनेट चंद्र को परेशान करना बंद कर देते हैं। तो आशा है आपको ये जो उपाय जानने मिला था ये आपके लिए, आपके किसी भाई बंद के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।